चढ़ा सैयारा फिल्म का ऐसा बुखार, कोई बहा रहा आंसू तो कोई हो जा रहा बेहोश। युवाओं की हरकत पर यूपी पुलिस ने तोड़ी चुप्पी, आई लव यू बोलकर अच्छी तरह समझाया। देश के सिनेमाघरों में 18 जुलाई को एक फिल्म आई सैयारा, जिसने देखते ही देखते ऐसा तहलका मचाया कि सिनेमाघरों में दर्शकों का सैलाब उमड़ रहा है। लोगों के दिलों पर ये फिल्म ऐसा असर डाल रही है कि कोई सिनेमाघरों में ही बैठकर रो रहा है, तो कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा है, तो कोई बेहोश हो जा रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही ये वीडियो बता रही है फिल्म सैयारा का खुमार किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, ये तो सिर्फ फिल्मी पर्दे की कहानी है, जिस पर फिदा आज का युवा फूट फूट कर रो रहा है और बेहोश होता जा रहा है। असली सैयारा तो योगी सरकार की पुलिस ने युवाओं को दिखाई, जब ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड के बारे में सतर्क रहने के लिए एक जागरूकता भरा ट्वीट करते हुए लिखा, सैयारा से स्कैम ना हो जाए यारा। सैयारा देखकर लोग सिनेमाघरों में बेहोश हो रहे हैं, लेकिन असली बेहोशी तब होगी जब आई लव यू के बाद ओटीपी भेजो प्लीज आएगा और अकाउंट का बैलेंस शून्य दिखेगा। दिल दे ओटीपी नहीं। इस ट्वीट के साथ यूपी पुलिस ने एक इंफोग्राफिक भी पोस्ट किया, जिस पर लिखा था, कहीं आपका ऑनलाइन सैयारा साइबर ठग ना निकल जाए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसके साथ ही पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 भी लिखा था। यानी पुलिस ने मजाक के अंदाज में युवाओं को ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क तो किया ही, इसके साथ ही ये भी बताया कि अगर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो भी जाए तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर पुलिस को सूचना दे। पुलिस ने युवाओं को क्यों किया सतर्क? दरअसल आजकल के दौर में प्यार भी ऑनलाइन हो गया है। पहले नजरें मिलती थी, अब प्रोफाइल्स मैच होती है। पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, अब धड़ाधड़ मैसेज टाइप होते हैं। और जैसे ही मोहब्बत की गाड़ी ट्रैक पर आती है, सामने से आता है वो मीठा मीठा सवाल, जानू बस एक ओटीपी भेज दो ना, बस एक आखिरी काम है। यही से शुरू होता है असली काम, क्योंकि आई लव यू सिर्फ एक चारा होता है, जिसके पीछे चल रहा होता है किसी साइबर शातिर का दिमाग, जिसकी नजर इजहारे इश्क पर नहीं, आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस को साफ करने पर होती है। और जैसे ही आपने ओटीपी बताया, मिनटों में आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाएगा। साथ ही कुछ ही महीनों पहले पीएम मोदी ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट से आगाह करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। आइए मैं आपको बताता हूँ ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, वहाँ का माहौल पैदा करो, वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। ये 3 चरण है, रुको, सोचो
एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। डिजिटल प्यार के चक्कर में पड़ने वाले ऐसे युवाओं को यूपी पुलिस ने सैयारा फिल्म के बहाने जिस अंदाज में समझाया। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।